शर्म, उसको शर्म वर्म है कि नहीं है? तो कई सारे लड़कियों के साथ चैटिंग है, प्रूफ है। किरण ने परसों भी हमें बताया कि वो कई सारे लड़कियों से उसके अफेयर हैं और इस बात के प्रूफ है किरण के पास। और वो प्रूफ इसलिए सामने नहीं दे रही क्योंकि वो प्रूफ जहां उसको सबमिट करना हुआ वो करेगी। वो किरण पे ना ही बोले तो अच्छा है। कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो वही वाला हाल है। जो खुद मतलब कचरा है वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। अपने गिरबान में उसको झांक कर देखना चाहिए कि कितना बड़ा पापी, घोर पापी है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार आपके साथ। तो जैसा कि देख रहे हैं पब्लिक 176 और पब्लिक 176 में स्वागत है। हमारे साथ दीदी जुड़े हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। रोशन रोही का कई विवाद चल रही है जो कि किरण सिंह को सताया जा रहा है, उनको मामले में कुछ दीदी से बात करते हैं। चलिए, नमस्कार दीदी, स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत अच्छे हैं, थैंक यू आपका। दीदी, रोशन रोही जी जेल चले गए हैं जी, क्या वजह थी जो रोशन रोही जेल चले गए? देखिए, वजह ये था कि किरण के साथ मारपीट करता था, किरण के साथ बदसलूकी करता था और किरण का कहीं ना कहीं यौन शोषण का आरोप उसके ऊपर लगा है। यौन शोषण का मतलब होता है कि नाबालिग, पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लगा। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है किसी नाबालिग के साथ यौन शोषण करना। पिछले 3-4 सालों से ये रोशन रोही उसको बरगला कर कहिए, फुसला कर कहिए, क्योंकि वो बच्ची है अभी भी। इनफैक्ट अभी भी हमें तो जब कल पता चला तो हमारा होश उड़ गया कि अभी भी वो 17.5 साल की। उसके आधार कार्ड देखे हमने, उसका मई 2005 का जन्म, सॉरी 2007 का जन्म है। मई 2007 से अगर आप अभी जोड़िएगा ना तो अभी भी 17.5 साल की है वो। और ये सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ये कमेंट, मतलब लोग ये कह रहे थे कि वो 20 साल की होगी, बेवकूफ बना रही है वगैरह वगैरह। तो उसके आधार कार्ड हमने देखे हैं और वो कोर्ट में पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कोर्ट में तो प्रमाण लगता है, प्रूफ लगता है, तो वहां तो पता चल ही जाएगा। तो उसके साथ मारपीट कर रहा था। किरण बहुत बार कोशिश की कि उसको समझाए कि भाई नहीं, सही से रहो, अच्छे से रहो। एक मान और सम्मान, किरण का क्या एक्सपेक्टेशन था? मान, सम्मान, इज्जत। कोई भी लड़की किसी से क्या चाहती है? किसी लड़की के साथ अगर उसकी दोस्ती है, अगर वो पार्टनर ही है उसका, चाहे वो काम में हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कि 2 वक्त की रोटी, बदन के कपड़े और मान, इज्जत। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करती है? किरण अपना काम करना छोड़ दी थी, आप लोग को पता है, जब से रोशन रोही के साथ आई। सिर्फ रोशन रोही के साथ वीडियो बनाती थी। इधर अब वो भी धीरे धीरे कम कर दी थी। तो फिर अब उसको क्या चाहिए था? उसके बावजूद भी अगर आप किसी की वैल्यू नहीं दीजिएगा, किसी के साथ मारपीट करिएगा, गाली गलौज करिएगा, तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है और जब लिमिट पार कर जाता है इंसान तो फिर वही करता है जो किरण आज कर रही है। दीदी, ये देखिए कि पहले भी मामला छिड़का था, उसके बाद में बीच में मैनेज हो गया था, एक दूसरे के बीच में खाना पकाना, अच्छा रिलेशन चल रहा था। बीच में ऐसा क्या विवाद बढ़ गया? कौन सी बात? असल में क्या है ना कि जब पिछली बार केस लगा था ना रोशन रोही पे, तो वो सोचा कि अगर ये केस हो जाएगा तो हम जेल चले जाएंगे। तो वो सोचा कि बेवकूफ बना के इसको कॉम्प्रोमाइज लगवा देंगे और कॉम्प्रोमाइज लगवाने के बाद जैसे ही बेल हमको मिलेगा उसके बाद हम इसको लात मार देंगे। जैसे होता है ना चालबाज इंसान जो होता है। किरण ठहरी मासूम भोली भाली लड़की, उसको क्या पता कि वो इतना बड़ा चालबाज और गद्दार इंसान है। लेकिन हमको लगता है उसके खूने में गद्दारी है। जिस हिसाब से उसका बिहेवियर हमने देखा, पिछले केस में भी हम इन्वॉल्व थे और इस बार वाले में भी हम इन्वॉल्व है। पिछले केस में जैसे वो माना, हमको उसी समय डाउट था इसके ऊपर कि कुछ तो खुराफाती इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो गलत ये करने वाला है। तो वो ये सोचा ना कि कॉम्प्रोमाइज लग जाएगा और कॉम्प्रोमाइज लगने के बाद जो है बेल मिल जाएगा हमको, उसके बाद हम इससे आजाद हो जाएंगे और इसका तो यूज तो हम पिछले 3-4 साल से कर ही लिए हैं। आप खुद सोचिए ना कि किरण की वजह से उसका कितना सारा गाना मिलियन में गया है। किरण की वजह से, किरण से पहले हमें नहीं लगता उसकी उतनी पहचान थी और जब पिछली बार विवाद हुआ था तो किरण की वजह से ही उसका उतना सारा गाना हिट हुआ था। इनफैक्ट वो बोलता भी था कि किरण की वजह से उसके कई सारे गाने हिट हुए। उसके बावजूद भी अगर आप किसी के साथ मारपीट करिएगा, किसी को गाली गलौज दीजिएगा तो आप गलत हैं। वही हाल उसका था। कहावत है ना, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। वही वाला हाल रोशन रोही का था। वो सीधा होने से रहा, वो सोचा था, लेकिन कहावत है ना कि भाई तुम कितना भी चालबाज बन लो, सच किसी को पता चल ही जाता। तो किरण को जैसे ही लगा कि नहीं ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमको बरगला रहा है, फिर वो अपने एक्शन ली। किरण सिंह एक लड़की के साथ हुआ है इंडस्ट्री में, एक लड़की के साथ नहीं है, पूरी समाज की बेटियां के साथ हुई। अब माँ बाप डरेंगे, इस बात से डरेंगे कि हम अपनी बच्ची को कैसे भेजें। इसमें इंडस्ट्री में कुछ हैवान
भरे पड़े हैं। कुछ, हम सबको तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी मगही इंडस्ट्री में आशीष यादव भी है, उसी मगही इंडस्ट्री में अमित आशिक भी है, उसी मगही इंडस्ट्री में और भी कई सारे कलाकार हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ चंद कलाकार हैं, जाहिल कलाकार हैं, जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। एक वो कहावत है ना कि एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला हाल होता है ऐसे ऐसे सिंगरों का। तो रोशन रोही भी उसी सरी मछली के अनुसार है, जो पूरे मगही इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है। हालांकि इससे लोग डरेंगे और लड़कियों को सबक भी मिलेगा कि लोग ऐसे भी होते हैं, जो लोग आपको बरगला सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, अपने झांसे में ले सकते हैं और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीख भी मिलेगा लड़कियों को, और लोग डरेंगे भी कि मगही इंडस्ट्री के लोग भी ऐसे होते हैं। हालांकि किया तो एक है, लेकिन बदनाम तो सब होता है उसके चक्कर में। अभी सवाल ये उठता है मैम कि अब इतना मामला तो बढ़ गया, पर किरण सिंह जी रोशन रोही जी के साथ रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहना है? नहीं, हमने पूछा था कल ये सवाल, हमने उससे पूछा था, उसने डायरेक्टली मना किया कि अब हम उसके साथ किसी भी सूरत पे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इंसान नहीं है, हैवान है। ये वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। उसने कहा कि वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, और अब हम उसके साथ नहीं रहना, वो अपने रास्ते रहे और हम अपने रास्ते रहेंगे। कोई भी इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? हमने कहा ना, बर्दाश्त करने का एक लिमिट होता है। जब इंसान लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो भी, उसका भी मन उठ जाता है उस इंसान से। तो कहीं ना कहीं किरण का भी मन उठ चुका है, जब तक वो बर्दाश्त कर रही थी, हर बार उसी के तरफ से रिश्ते बचाने का प्रयास हो रहा था, अगला की तरफ से हो नहीं था। किरण ने ये भी कहा कि हम उससे दिल से जुड़े थे और वो हमारे साथ दिमाग से जुड़ा था, मतलब वो अपने फायदे के लिए उससे जुड़ा था। लेकिन किरण तो ऐसा नहीं की। आप खुद सोचिए ना कि वो अपना कैरियर बर्बाद कर ली, छोड़ दी मॉडलिंग करना। अभी अगर वो मॉडलिंग कर रही होती तो अभी टॉप स्टार रहती वो मगही इंडस्ट्री की, अच्छा डांसिंग वगैरह सब टैलेंट है उसमें, ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट की कमी है। एक्टिंग भी अच्छा करती है, डांसिंग भी अच्छा करती है, अच्छा खासा कर रही थी, अभी वो टॉप स्टार रहती। लेकिन किसकी वजह से बर्बाद की वो? रोशन की वजह से। अपने माँ बाप से भी, माँ बाप नहीं है, माँ बाप तो खैर है नहीं, जो भी बच्चे जो फैमिली है, जो थोड़े बहुत हैं, माँ बाप नहीं होता इसका मतलब नहीं कि कोई नहीं होता। माँ बाप के अलावा भी घर में होते हैं ना, चाचा चाची, बुआ, फूफा फूफी, मौसा मौसी, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो जो लोग थे उनसे भी वो झगड़ा मोल ली उसकी वजह से, क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे उस समय शादी के वक्त की मत करो, उसके साथ मत रहो रहने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो अभी नाबालिग है और पॉक्सो एक्ट लगा है रोशन पे। रोशन रोही के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा मैम, कब तक के उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा? देखिए, पॉक्सो एक्ट में मिनिमम सजा 3 साल की होती है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये चेक करने की चीज है कितनी, किसी भी धारा में कितनी सजा होती है। मैक्सिमम सजा आजीवन होती है। हमने जब कल वकील साहब से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि इसका जिस प्रकार से इसके केसेज हैं, जिस प्रकार से इसके बातें हैं, उस हिसाब से इसके यौन शोषण हुए हैं। क्योंकि कल जिस समय हम परसों बात कर रहे थे उस वक्त वो 17.5 साल की थी, और ये सिर्फ हम हवाई नहीं करे, हमने उसके आधार कार्ड देखे हैं, अभी भी वो 17.5 साल की है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो कोर्ट में पता चल जाएगा कि वाकई उसका उम्र कितना है, क्योंकि कोर्ट में तो प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन सबमिट, आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। हवा में तो बोलेगा नहीं, वहां पे तो सबूत की जरूरत होती है। तो पता चल जाएगा इन लोगों को कि हम झूठ बोल रहे थे या इन लोगों का दिमाग ख्याली पुलाव पका रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो 17 साल की नहीं है, मतलब क्या बहुत ज्यादा एज हो चुका है, वो बनावटी आधार कार्ड है, इस टाइप से बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बनावटी आधार कार्ड है तो इतने दिनों से किरण उसके साथ थी, रोशन रोही के साथ थी, फिर से बनवा लेता, वो दूसरा आधार कार्ड बनवा लेता। अगर बनावटी होता तो तीसरा बनवा लेता, पीछे कर लेता, 5 साल 20 साल उम्र पीछे करवा देता। काहे नहीं करवाया? कहे नहीं करवाया? तो बनावटी क्या होता है? होता यही है, यही सच्चाई है कि जो उसका है वो है। अब देखिए ना, वो कितनी मासूम लगती है, कितनी बच्ची लगती है। आपको दिखने से नहीं लगता है? लगती कहाँ? नहीं लगता है दिखने से। अब क्या उसके शकल पे लिखा रहेगा कि 25 साल की है, क्या है 15 साल का लिखा रहा था। अब क्या चीज से प्रूफ किया जाता है? किसी के आइडेंटिटी से, आईडी से, और उसकी आईडी कार्ड ये कह रही है, मतलब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वही तरीका है किसी के एज को ये करने का, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। जी, क्या लगता है किरण सिंह जी और रोशन रोही से केस लड़ेंगे या केस मैनेज करेंगे मैम? नहीं, हमें नहीं लगता है इस बार किरण उससे केस मैनेज करेगी, क्योंकि देखिए इंसान एक किसी को एक बार माफ करता है, 2 बार माफ करता है, बार बार नहीं माफ करता है। अच्छा, एक बार मौका दिया जाता है इंसान को, और वो मौका वो पहले भी दे चुकी है किरण उसको, लेकिन मौका के लायक वो इंसान नहीं है। बार बार कह रहे वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। क्योंकि जिस प्रकार से किरण के साथ उसने हैवानियत की, मारपीट की, गाली गलौज की, उसको इंसान हमें नहीं, हमारे शब्दों में उसको इंसान नाम हम नहीं दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी का हमें नहीं पता, लेकिन जो इंसान इस तरह की हरकत करता है हमारे नजर में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। रोशन रोही जी एक वीडियो में बोले थे कि जो पहला बार जो फंडा पसरा था, छिड़का था मामला, वो बोले थे कि हम उससे शादी नहीं करेंगे, कई लोगों से संबंध बना चुके हैं। क्या कहना है आपको इसके ऊपर?
रोशन बोल रहा था ये बात जी। किरण के बारे में। हाँ कि शर्म, उसको शर्म वर्म है कि नहीं है? उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, जो खुद एक नंबर का, क्या बोले वो शब्द हम आपके सामने या कैमरे पे हम नहीं यूज कर सकते हैं, जी। जो खुद एक नंबर का उस तरह का घिरा हुआ किस्म का इंसान है वो दूसरे को बोलेगा। उसका कई सारे लड़कियों के साथ चैटिंग है, प्रूफ है। किरण ने परसों भी हमें बताया जी। कि वो कई सारे लड़कियों से उसके अफेयर हैं, और इस बात के प्रूफ है किरण के पास। और वो प्रूफ इसलिए सामने नहीं दे रही क्योंकि वो प्रूफ जहां उसको सबमिट करना हुआ वहां वो करेगी। तो वो किरण पे ना ही बोले तो अच्छा है। कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो वही वाला हाल है। जो खुद मतलब कचरा है वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। अपने गिरबान में उसको झांक कर देखना चाहिए कि कितना बड़ा पापी, घोर पापी है। अगर किरण को किसी और के पास जाना रहता तो 4 साल से इसके पास क्यों रहती? क्यों अपना कैरियर बर्बाद करती है? सोचने वाली लॉजिक है यार। उसको लड़का नहीं मिलता। अगर लड़का के पीछे एक लड़की जाती है तो लड़की के पीछे 10 लड़का जाता है। ये कॉमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। ये हम नहीं कह रहे, ये सारा दुनिया जानता है, ये मजाक नहीं कर रहे हैं। तो उसको नहीं मिलता दूसरा लड़का, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव था किरण को उससे, एक भरोसा था। उसको लगा कि नहीं, हमको ये हमारे साथ ये लाइफ पार्टनर बनने के लायक समझी, सोची थी कि हाँ इसके साथ हमारा जीवन अच्छा से गुजरेगा। लेकिन वो तो उम्मीद पे खरा कहीं नहीं उतरा, हर जगह वो गलती किया, तो वो क्या उस पर उंगली उठाएगा? सवाल ही नहीं उठता। किरण सिंह जी जब रोशन रोही से अलग होंगे तो क्या वो दूसरा मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, या तो ये उसका पर्सनल मतलब व्यक्तिगत राय है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये बताएं आप? नहीं, अभी उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी कैसे बताएगा? आप सोचिए ना कि वो खुद परेशान है, अपने लाइफ में उलझी हुई है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसे सवाल पूछना बेतुका होगा। इतना तय है कि वो डिवोर्स उनसे लेंगे। डिवोर्स किस बात का? शादी ही नहीं हुआ है। आप एक बात बताइए ना हमें, नाबालिग सा शादी होता है? अगर वो कहता है कोर्ट में जाके कि हमने शादी की है तो एक और धारा लगेगा उसका ऊपर। तो हुआ नहीं है तो मंदिर में तो शादी किए हैं। आप बताइए ना, नाबालिग से शादी होता है? 18 साल से कम उम्र में मंदिर में भी शादी होता है। और अगर रोशन रोही ने शादी किया तो एक और धारवा लगा देंगे उसके ऊपर, और लंबा जाएगा। क्या दिक्कत है? अब ये बताइए कि किरण सिंह के साथ आगे क्या होने वाला है? आगे कुछ नहीं होने वाला है। किरण सिंह एक टैलेंटेड लड़की है, किरण सिंह एक हिम्मती लड़की है, जो करके उसने हिम्मत दिखाया है। क्योंकि किरण सिंह ने अपने लिए आवाज उठाया, अपने लिए FIR किया। किरण सिंह की, हाँ, जिस प्रकार किरण सिंह हिम्मत दिखा रही है, इसकी जगह कोई और लड़की रहती तो वो चुपचाप बैठ जाती या फिर जाके साइड हट जाती उससे। लेकिन किरण सिंह एक हिम्मती लड़की है, एक टैलेंट, उसके अपने में टैलेंट है, और वो अपना जगह बना सकती है इस फील्ड में। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, और हमें पूरा उम्मीद और भरोसा भी है कि किरण ऐसा कर सकती है। वो खुद के दम पे अपना वजूद बनाएगी और कुछ करके दिखाएगी। किरण सिंह जी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, रोशन रोही के साथ साथ उनको टीम वाले भी हमको टॉर्चर कर रहे थे। ये कहाँ तक सच है मैम? हकीकत है। हमने जो वीडियो अभी थोड़ा देर पहले जो हम वीडियो आपको दिखा रहे थे, उस वीडियो में आवाज पीछे से आ रहा है कुछ, वो आवाज किसी और लोगों का है। वहां पे और लोग हैं जो उसको रोक रहे थे वीडियो बनाने से। और सिंपल सी बात है ना कि एक अकेला आदमी नहीं किसी को मार सकता। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे थे, ये वीडियो जो हम दिखा रहे थे आपको, ये उनको एक वीडियो में दिखाई, यहाँ से यहाँ तक फूटा हुआ, हाँ, ब्लड पूरा है। ये कहना है कि फेक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये फेक होता तो अभी भी किरण के माथे पर इसका दाग है। हम आपको दिखा देते, कल जो हमने इंटरव्यू लिया था उसका, उस वाले वीडियो में हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बकवास कर देते हैं। ये देखिए, अभी भी इसके माथे पे ये दाग है जी। अगर ये झूठा होता तो ये शैडो उसके माथे पे नहीं होता। हमने सामने से देखा है, आपको तो हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी भी उसके माथे पर वही दाग है जहाँ पे वो चोट लगी थी। ये दाग कहाँ का है, किस चीज का है? कोर्ट में देखेगा ना भाई, जज अंधे तो होंगे नहीं, तो देखेंगे, वकील तो देखेगा वहां पे कि ये किस चीज का दाग है। और ये जो मार्क है, ये अभी तक दाग नहीं गया है। इसी से समझिए कि चोट कितना गहरा होगा। अगर नॉर्मल चोट होता, थोड़ा बहुत खरोच आता है तो 2-4-10 दिन में वो भर जाता है। भरता है कि नहीं, ये तो सब समझने वाली चीज है। टारगेट ले रखे हैं, क्या बोलते, किरण सिंह जी के, रोशन रोही के टीम वाले, क्या कहिएगा उन लोगों को? ठीक है, टारगेट लेना ये सब जाहिलपन है। और सीधी सी बात है, जो कुत्ते होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर ही भौंकते हैं, उनकी कोई औकात होती नहीं। ये लोग को लग रहा है कि हम सोशल मीडिया पे भौंक के या किसी को धमकी दे के डरा लेंगे, तो इतना आसान नहीं है डराना। ठीक है, वो तुम्हारी औकात इतनी ही है कि तुम रोशन रोही के कुत्ते हो, उसके टुकड़े पे पलते हो, और जब तक उसका टुकड़ा बचा हुआ तुम लोग चाट के खाओगे। जिस दिन उसका टुकड़ा खत्म हो जाएगा, तुम लोग किसी दूसरे दरवाजे जाओगे टुकड़ा ढूंढने के लिए। बस इतनी ही तुम्हारी औकात है। तो तुमको जो करना है करो। हमारा भरोसा संविधान पे है, कानून पे है। हम उस पर भरोसा करते हैं और हमको उम्मीद है कि कानून और संविधान किरण के पक्ष में जी। आप ये बताइए कि आप किनको पक्ष में ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं?
तो ये तो सामने है, बताना क्या, सभी देख रहे हैं कि हम किरण, बिल्कुल किरण सही है। किरण सिंह के सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि इस बार किरण सही है, पिछली बार भी किरण सही थी इसलिए हम थे। और सारी लड़कियों का मैटर भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है, आपको भी पता होगा, लेकिन हमारा स्टेटमेंट आपने उसके पक्ष में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो गलत है। इससे पहले भी तूफानी लाल यादव के मैटर में एक लड़की आई थी, हमने उसका सपोर्ट नहीं किया। याद होगा आपको, तान्या झा का मैटर हुआ था तो हमने समझाया था, जब तान्या झा मान गई थी तो फिर हमने उसका सपोर्ट किया था। तो जहां पे जो लड़की सही होती है हम उसका सपोर्ट करते हैं, और जो गलत होती है हम उसका विरोध करते हैं, खुल के करते हैं। जो बात हम ऑन कैमरा कहते हैं, हम पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किरण सही है इसलिए हम सपोर्ट किरण को कर रहे हैं। अगर किरण गलत रहती तो फिर हम किरण का भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किरण यहाँ पे सही है इसलिए हम किरण का सपोर्ट करते हैं। नमस्कार। तो जैसा कि देखे हैं, सिस्टर जो भी बोले हैं सही बोले हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ है। जय हिंद, जय भारत।